नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स का मार्केट एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से आगे ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपना ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो ऑलमोस्ट शायद 26 ऑफ जुलाई से बना रहा हूं, तो 26 ऑफ जुलाई से हमारा एंट्री ऑन है निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 29 ऑफ जुलाई से। सो आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेली की तरह एक ब्रीफ दे देता हूं कि हम क्या करने वाले थे और क्या करने वाले हैं। सो 26 ऑफ आई थिंक, हाँ, 26 ऑफ जुलाई को हमारा निफ्टी फ्यूचर्स का जो है दो लॉट से हमने ट्रेड किया था। एक लॉट हमारा 29 ऑफ जुलाई को 25,013 में बुक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक लॉट को ट्रेल कर रहे थे। हम एक लॉट का प्रॉफिट बुक नहीं करते, हम सिर्फ उसको ट्रेल करते हैं। सो बाई एंट्री हमारा था 24644 दो लॉट से। एक लॉट हमने बुक कर लिया 25,013 में। बचे एक लॉट को हम ट्रेल कर रहे थे स्टॉप लॉस लगा करके। सो लास्ट वर्किंग डे जो था फ्राइडे के लिए हमने प्लान किया था थर्सडे को कि उस दिन हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 24866 और सेल एंट्री भी रहेगा हमारा 24866। अब समझते हैं फ्राइडे को हुआ क्या। आप फ्राइडे का लो देखिए 24670। दैट मीन्स आपको साफ समझ में आ रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस भी हो गया है और सेल एंट्री भी ऑन हो गया है। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले उस दिन देखते हैं कि क्या हुआ। मार्केट जो है आपको गैप डाउन दिया उस दिन। फर्स्ट कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल का लो है 24793, ठीक है, 24793। तो हमारा स्टॉप लॉस और सेल ऑर्डर जो था एक लॉट का, वो दोनों मिस हो गया, राइट। तो अब हमारा उस दिन के लिए न्यू एसएल जो था, न्यू एसएल एंड सेल एंट्री, न्यू एसएल एंड सेल एंट्री जो हमारे लिए था वो था हमारा, जस्ट अ मिनट, मैं आपके सामने कैलकुलेट, 24793, 24748, 24748, ठीक है। तो हमारा न्यू स्टॉप लॉस एंड सेल ऑर्डर, बिकॉज दोनों ही हमारे सेम हैं, अब न्यू स्टॉप लॉस एंड सेल एंट्री 24748 था। अब देखते हैं 24748 क्या उस दिन का लो हुआ। आप लो यहाँ चेक कीजिएगा, राइट साइड यहाँ आता है लो, है ना। आप इस कैंडल का लो देखिए 24755, हमको कितना चाहिए 24748। जस्ट उसके नीचे वाला कैंडल देखिए 24730। दैट मीन्स इस कैंडल में हमारा बाई एंट्री जो दो लॉट से ऑन था, एक लॉट का टारगेट कंप्लीट हो गया था, एक लॉट ट्रेल कर रहे थे, वह ट्रेलिंग वाला जो स्टॉप लॉस है वह हमारा यहाँ पे हिट हो गया और यहीं से हमारा सेल एंट्री भी ऑन हो गया, ठीक है, हमारा इस कैंडल में। तो ये लगभग जो है 2:39 में, 2:40 का लगभग का जो समय था, वहां हमारा निफ्टी फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस और सेल ऑर्डर दोनों चालू हो गया। तो अब हम इसको जर्नल में अपना नोट कर देते हैं। देखिए हमारा एक लॉट यहाँ बुक हो गया था 241, एक लॉट हमारे पास बचे थे। तो 2 अगस्त को 24748 में हमारा बचा हुआ एक क्वांटिटी भी खत्म हो गया। तो अब हमारे पास फर्स्ट लॉट में हमने 9218 का प्रॉफिट बुक किया, सेकेंड लॉट में हमने 2593 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो हमने टोटल इस ट्रेड में 11810, 11,810 रुपए का क्यूमुलेटिव पीएनएल जो है अभी हमारा चल रहा है एक लॉट में जो हमने बुक किया। साथ साथ ही अब हमारा शॉर्ट भी चालू हो गया। शॉर्ट 25 का क्वांटिटी है दो लॉट से, 2 अगस्त को 14:40 24748। जो हमारा स्टॉप लॉस था वहीं से सेल एंट्री चालू हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा दो लॉट से निफ्टी फ्यूचर्स में सेल एंट्री ऑन हो गया है, राइट। दो लॉट से हमारा सेल एंट्री ऑन हो गया। अब हम यहां लगा देते हैं 24748, 24748, ये हमारा सेल एंट्री ऑन हो गया है, ठीक है। तो अब हम कल क्या करेंगे, कल हम, अब ये टारगेट को हटा देते हैं, बाई को भी हटा देते हैं, ये टारगेट हटा देते हैं। यहाँ हमारी सेल एंट्री ऑन हो गया है, ठीक है। सेल एंट्री ऑन हो गया हमारा 24748 से।
अब हमें इसका क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका टारगेट जो है 24376, सेल एंट्री है इसलिए नीचे की तरफ टारगेट होगा। और रहा दूसरा हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर की तरफ होगा 25119, ये हमारा स्टॉप लॉस निकला है। ठीक है, और हम क्या लगाएंगे, अपोजिट साइड ऑर्डर, बाई ऑर्डर, बाई एंट्री। ठीक है, बाई एंट्री हमारा आएगा उस दिन के लिए 25178। तो ये है निफ्टी फ्यूचर्स का। निफ्टी फ्यूचर्स में हमारा सेल एंट्री ऑन हो गया है 24748 से, जिसका टारगेट है मेरा 24376, मेरा स्टॉप लॉस है 25119 एंड माय बाय एंट्रीज 25178 फॉर मंडे। ठीक है, तो ये निफ्टी फ्यूचर्स का मेरा ट्रेड है जो क्लियर हो गया होगा शायद आप लोगों को। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमारा नील एंट्री था, राइट। हमने जो ऑर्डर लगाया था फ्राइडे के लिए वो था 521458, बाई एंट्री था, सेल एंट्री था 51512। अब देखिए उस दिन का लो 51151, आपको लग रहा होगा सेल एंट्री ऑन हो गया, बट आइए चलते हैं देखते हैं गैप डाउन हुआ या क्या हुआ था उस दिन। फर्स्ट कैंडल का लो कितना है 51151, हमें कितना चाहिए था 51512, दैट मीन्स हमारा स्टॉप लॉ, हमारा सेल एंट्री मिस हुआ था, राइट, क्योंकि हम नील एंट्री में थे। तो 511512, 511512 51512 51435, और इस दिन का लो था 515151.60, हाँ जी 51075। तो उस दिन के लिए मेरा न्यू सेल एंट्री वो जो था वो था 51075, सॉरी 51075। अब आप देखिए 51075 उस दिन आया क्या, नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का लो ही हुआ था, उसके बाद मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा, मार्केट ने किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं दिखाया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अब हम इसको मंडे को किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। हमारा जो चेंज होगा सेल ऑर्डर, ठीक है, सेल ऑर्डर अब हम लगाएंगे 51074, 51074 हमारा सेल ऑर्डर रहेगा और बाई ऑर्डर रहेगा 52158। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हम नील एंट्री में थे और अभी भी नील एंट्री में है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में लास्ट जो हमारा ट्रेड हुआ था बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, हमारा 2 लॉट से एंट्री हुआ था 29 जुलाई को 51677 में। फर्स्ट लॉट हमने बुक किया 52452, सेकेंड लॉट हमारा बाई एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस था, तो सेकेंड लॉट में हमने कुछ अर्न नहीं किया। 11,625 रुपये हमने एक लॉट पे अर्न किया। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अभी तक एक ही ट्रेड हुए हैं, उसके बाद अभी तक हमारा नील एंट्री है, ना ही हमारा सेल साइड ऑन है ना ही हमारा बाई साइड ऑन है। तो अब हम कल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, कल के लिए हमारा 52158 बाई एंट्री होगा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, सेल एंट्री होगा 51074। जिस साइड भी एंट्री हो हम दोनों साइड का ऑर्डर लगाते हैं हमेशा, बिकॉज हम मार्केट को प्रिडिक्ट करके ये नहीं चलते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, राइट, हम दोनों तरफ के लिए तैयार रहते हैं। एज यूजुअल हम एक दिन पहले रेडी हो जाते हैं। निफ्टी में हमारा सेल एंट्री ऑन है, राइट, तो निफ्टी में जब हमारा सेल एंट्री ऑन है तब हम लगाएंगे उसके टारगेट। सेल के टारगेट बाई ऑर्डर होते हैं, ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा 24376, ये हमारा टारगेट हो गया एक लॉट का, ठीक है, और हमारा 2 लॉट का स्टॉप लॉस, बिकॉज हम एक ही लॉट बुक करते हैं, एक लॉट को ट्रेल करते हैं, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 25119, 2 लॉट से 25119, सॉरी 25129 कर देते हैं, ठीक है। साथ ही हम बाई ऑर्डर भी लगाते हैं, 2 लॉट से बाई ऑर्डर लगाएंगे 25178, 25128, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर्स में हमारा 2 लॉट सेल एंट्री ऑन है, सेल एंट्री के एक लॉट का टारगेट, 2 लॉट के स्टॉप लॉस, 2 लॉट वापस बाई ऑर्डर, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारा नील एंट्री ऑन है,
तो बैंक निफ्टी में बाई ऑर्डर लगाएंगे 2 लॉट का 52158 52168 बफर देते हैं, और सेल एंट्री लगाएंगे 2 लॉट का 51074 51066। ठीक है, तो ये कंप्लीट ऑर्डर हो गया। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हमारा अभी सेल एंट्री ना ही ऑन है ना ही बाई एंट्री ऑन है, तो हमने बाई का भी ऑर्डर लगा दिया, हमने सेल का भी ऑर्डर लगा दिया। 9:20 में हम ये ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई गैप डाउन या फिर गैप अप नहीं हुआ होगा। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर्स में सेल एंट्री हमारा ऑन है 2 लॉट से, 1 लॉट का टारगेट, 2 लॉट के स्टॉप लॉस, 2 लॉट अपोजिट ऑर्डर। बस ये एंट्री लगाएंगे और 9:30 बजे अपना सिस्टम बंद, फिर शाम को देखेंगे कि आज हमारा क्या हुआ। बिकॉज हम कम ट्रेड करने में बिलीव करते हैं और बिना सिस्टम को देखे ट्रेड करने का मजा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। ठीक है, हम वैसे नहीं करते हैं कि हम दिन भर कैंडल लेकर के बैठे रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक बिजनेस का तरीका है, और बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आपको बार बार जो है ना उसमें देखना ना पड़े। ऐसा बिजनेस सेटअप होना चाहिए जो आपने एक बार लगा दिया, आपके माइंड में रिस्क कैलकुलेटेड है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, और आपने लगा दिया और छोड़ दिया, बस पैसा वैसे ही बनता है। जितना ज्यादा आप सिस्टम में बैठेंगे और जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ही आपको कम प्रॉफिट होगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स का मार्केट एनालिसिस कि हम इसको किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं और मैं किस प्रकार से ट्रेड करता हूं। सो और अभी तक आप लोग नए हैं इस चैनल में, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जब भी नेक्स्ट वीडियो डले तो आपको पता चल जाए। ठीक है, और हाँ, अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।